तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में। ये आज हमारी पेंट की दूसरी क्लास होगी। इस पेंट की दूसरी क्लास में आज मैं आपको कुछ पेंटिंग भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप नॉर्मल एक पेंटिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए आप अगर करना चाहते हैं, पेंटिंग पूरा अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ताकि मैं आपको एक अच्छी सी पेंटिंग करके बता सकूँ कि आप कैसे पेंटिंग कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट ओपन है। इस पेंट में यहाँ पे ये सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, जिसकी एक्सप्लेन मैंने पिछली वीडियो में अपने किया था। यहाँ पे टाइटल बार के नीचे आपको टैब बार या फिर मेनू बार, इसके बाद इसी के ठीक नीचे आपको एक रिबन मिल जाता है। इस रिबन में आपको कार्य करना होता है। इस रिबन में आप जैसा भी कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से कुछ शेप का इस्तेमाल करते हैं, और शेप का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले इस शेप पे क्लिक करना होगा, जैसा भी आप शेप बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक शेप पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, और रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एक रेक्टेंगल इस तरीके से खींच देते हैं। जब आप ये रेक्टेंगल खींच देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। इसके बाद यहीं से आप लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लाइन प्रयोग करने के लिए आपको लाइन पे क्लिक करना होगा। अगर आप इस तरीके से लाइन खींचते हैं तो ये लाइन आपकी तिरछा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। अगर आप अपनी लाइन को एकदम से सीधा करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट बटन यानी कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करना है और आपको ये लाइन खींच देनी है। लाइन खींच देने से ये अगर आप शिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो आपकी लाइन एकदम सीधी हो जाती है। तो यहाँ से हम बिना शिफ्ट का प्रयोग करके इस लाइन को खींचने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से भी बिना शिफ्ट का प्रयोग करके इस लाइन को ऐसे खींच सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये लाइन कहीं दूर चली जाती है, जैसे आप यहाँ पे खींच रहे होते हैं, ये पूरा नहीं हो पाता है या फिर इधर कहीं चली जाती है, तो आप इसे कैसे सही करेंगे? इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ जेड। जैसे ही कंट्रोल के साथ जेड करते हैं आप अपने किए हुए पिछले कार्य में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि ये लकीर आपको सीधी और साफ तरीके से खींचनी है। इसके बाद यहाँ पे ले जा करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से भी ये लकीर का ही प्रयोग करना है, लाइन का ही। और अपनी लाइन को आप अगर आप शिफ्ट के साथ प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी लकीर एकदम स्ट्रेट होगी। आप यहाँ से इसकी साइज़ को भी मेंटेन कर सकते हैं अपने लाइन के लिए, कितना पतला या फिर मोटा जैसा भी साइज़ देना चाहते हैं इसे साइज़ भी मेंटेन कर सकते हैं। और साइज़ मेंटेन करने के बाद आपके कीबोर्ड में जो चारों एरो की होती है, आप उन चारों एरो की से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर इस लकीर को अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप एरो की का प्रयोग करेंगे। डाउन लाना होगा तो डाउन का एरो की का, लेफ्ट ले जाना होगा तो लेफ्ट एरो की का, और राइट ले जाना होगा तो आप यहाँ से राइट एरो की का प्रयोग करके इसे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक और लकीर खींचेंगे। ये लकीर आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप शिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो आपकी ये लकीर स्ट्रेट होगी ही। इसके बाद आपको फिर से यहीं इससे आपको एक लाइन खींचना है। ये लाइन आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, और फिर यहीं से आप इसे यहाँ पे ले जा करके मिला देंगे। इसके बाद फिर आप यहीं से इसको इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ पे एक दूसरी लाइन भी इसको ले जा करके मिला देंगे, और फिर यहीं से आप इस तरह से ये पूरी लकीर को ऐसे मिला लेंगे। तो जैसा भी आपको ये लकीर मिलाना होगा, आप ध्यान रखें लाइन को साफ़ और सुरक्षित तरीके से मिलाएं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी गड़बड़ है, तो इसे अगर सही करना चाहते हैं तो आप सही भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पे कंट्रोल जेड का प्रयोग करके फिर से इस लाइन को खींच सकते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से खींचने वाले हैं। तो चलिए कंट्रोल जेड कर देते हैं, चूँकि हमारा गड़बड़ हो चुका था तो हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसके बाद फिर से इस लाइन को यहाँ पर हम खींच लेते हैं। तो जैसा भी आपको ये लाइन खींचना होगा आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से पूरी लाइन को खींच देते हैं, और लाइन को खींचने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो छूटे हुए पार्ट को भी आप इसी में ले जा करके मिला सकते हैं। ये ध्यान रहे कि आपका कहीं भी कोई भी पार्ट छूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से फिल कलर का प्रयोग करेंगे, और फिल कलर पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कोई कलर फिल करना है तो आप यहाँ से दूसरा कलर कोई फिल कर सकते हैं। इसी तरह से और भी अगर आपको कोई कलर फिल करना है तो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। आप जैसा भी कलर चाहते हैं इस तरह से कलर आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी आप कोई भी दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं।
इसके बाद बैकग्राउंड कलर देने के बाद भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हल्का हल्का थोड़ा सा छूटा हुआ जगह है। तो आपको ये पिक्चर बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले जूम करना पड़ता है। और ये जूम करने के लिए आप यहाँ से स्टेटस बार पे आएंगे और स्टेटस बार पे आपको यहाँ पे एक जूम स्लाइडर मिलता है। आप इसे प्लस पे जूम इन कर सकते हैं, अथवा आपको यहाँ पे आपको मिलता है मैग्नीफायर। आप मैग्नीफायर पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे जितने पार्ट को आप जूम करना चाहते हैं बस वहाँ पे इसको सेटअप करेंगे और क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये जो पेज होगा ये इतने में फुल जूम हो जाएगा। और यहीं पे और भी जूम कर सकते हैं, जितनी बार आप क्लिक करेंगे इतना ही ये जूम होता हुआ चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक टूल देख सकते हैं, इसका नाम कलर पिकर है। इसका प्रयोग क्या होता है, कलर पिकर से आप किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कलर 1 में यहाँ पे ये कलर आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं इसमें ये कलर आ जाए तो इसके लिए आप कलर पिकर लेंगे और कलर पिकर लेने के बाद यहाँ से इसी कलर पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपके कलर 1 में यही कलर सेम टू आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से पेंसिल लेनी है और पेंसिल लेकर के आपका यहाँ पे जो छूटा हुआ भाग है बस आपको उसी पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद ये पूरी तरह से मेंटेन हो जाएगा। आप इसे भी फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले कलर पिकर लीजिए और कलर पिकर लेने के बाद यहाँ पे उसी कलर को पिक करिए जिसे आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं। तो चलिए हम इस कलर को पिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से पेंसिल लेकर के इस पे यहाँ से इस तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पेंट में यहाँ पे आपको मिलता है एक स्क्रॉल बार। इसका प्रयोग करके आप अपने पेज में ऊपर और नीचे जा सकते हैं। तो चलिए हम इसका प्रयोग करके यहाँ से नीचे आ चुके हैं। इसके बाद फिर से आपको वही कार्य करना है। यहाँ से कलर पिक कर लेंगे, यहाँ से आप कलर उठाएंगे, इसके बाद पेंसिल का प्रयोग करेंगे और इसके अंदर ला करके इस तरह से फिल कर सकते हैं। और जहाँ भी आपका वाइट होगा आप इसी तरह से कलर पिकर से कलर उठाएंगे और पेंसिल से फिल कर देंगे। इसके बाद आपके पेंट में यहाँ पे एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का प्रयोग करके आप अपने पेज में लेफ़्ट और राइट जा सकते हैं। तो फिर से आप यहाँ से कलर पिकर लेंगे और ये पेंसिल का प्रयोग करके इसको इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इन सभी को इस तरह से फिल कर देते हैं। और फिर फिल करने के बाद अगर आपका गलत कहीं फिलिंग हो जाती है तो आप इसमें Ctrl+Z जरूर कर लें। Ctrl+Z करने से आप अपने पिछले कार्य पे चले जाएंगे। यहाँ से इसको फिल कर देते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग करके आप ऊपर और नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ से फिर से मैं ये कलर पिकर लेता हूँ। इसके बाद कलर को पिक करेंगे और पेंसिल लेकर के इसके अंदर फिल कर देंगे। तो जैसा भी आपको फिलिंग देना होगा इस तरह से फिल कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आप यहाँ पे दूसरा कलर ना फिल करें। आप यहाँ से कलर पिकर से वही कलर उठाएं जिसे आप फिल करना चाहते हैं। इसके बाद पेंसिल लें और पेंसिल से यहाँ पे इसको पूरी तरह से फिल कर दें। इसके बाद यहाँ से माइनस पे क्लिक करके इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। और जूम आउट करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल बार से ये लेफ़्ट की तरफ साइड आते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा फिगर है ये बहुत ही बढ़िया बन चुका है। इसी तरह से आप भी अपना फिगर बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप ये फिगर ज़रूर बनाएंगे। इसके आगे भी मैं आपको कुछ फिगर और बनाने के लिए बता देता हूँ कि जैसे आप और भी फिगर इसी में बना सकते हैं। अगर आपका ये पेज बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पर छोटा है तो आप इस पेज को कैसे बड़ा करेंगे, इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पेज में एक छोटा सा बिंदु बना रहता है। आप इसी बिंदु का प्रयोग करके अपने पेज को बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेज को छोटा और फिर बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पेज को बड़ा कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप इसी में आएंगे तो यहाँ पे देखिए अप एरो शेप का भी प्रयोग मिलता है। आप इस अप एरो को भी लगा सकते हैं अपने पेज में, जैसा भी आपको पेज बनाना होगा। इस तरह से इसको ड्रैग करने के बाद आप इसके अंदर कोई और भी फीलिंग दे सकते हैं। इसके अंदर फील देने के लिए आप यहाँ से रेक्टेंगल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और रेक्टेंगल से इस तरह से आप रेक्टेंगल खींच लेंगे। रेक्टेंगल खींचने के बाद इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे जैसा भी एडजस्ट करना होगा छोटा मोटा तो आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से एरो की का प्रयोग करके उसे एडजस्ट करें। इसके बाद यहाँ से भी आप इसको इस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे लाइन पे आना है और लाइन पे आने के बाद आप यहाँ से शिफ्ट के साथ लाइन खींचेंगे। ये ध्यान रहे कि अगर आप शिफ्ट के साथ लाइन को खींचते हैं तो आपकी ये लकीर पूरी तरह से सीधी स्ट्रेट लाइन आती है। आपको यहीं से बीच से फिर से आपको शिफ्ट के साथ ये लकीर खींच लेना है। तो इस तरह से आप जैसा भी लकीर खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं। तो हम यहाँ से ये शिफ्ट के साथ इस लकीर को खींच देते हैं। इसके बाद फिर से आपको यहाँ से कलर फिल पे जाना है।
जैसे ही आप यहाँ से कलर फिल पे जाते हैं, कलर फिल पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर लेंगे और इसके अंदर इस तरह से कलर को मेंटेन कर देंगे। इसके बाद अगर आपको दूसरा कोई कलर चाहते हैं तो आप यहाँ से दूसरा कोई कलर लेंगे, इसके अंदर फिल कर देंगे। और भी अगर कोई कलर चाहते हैं तो इसके अंदर फिल कर देंगे। यहाँ पे अगर आपको दूसरा कोई कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलर एक्सेप्ट करें और जैसा भी कलर आप इसके अंदर फिल करना चाहते हैं आप वही कलर उठाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एक दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और भी अगर डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत से शेप दिए गए हैं, इन सभी शेप का इस्तेमाल करके आप एक अच्छी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको ये डिज़ाइन बनाना होगा आप उसी शेप का इस्तेमाल करके एक अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया कि किस तरह से आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी पेंसिल की मदद से आप अपने हाथ की कलाकारी यहाँ पर दिखा सकते हैं जैसा भी बनाना होगा। इसी के साथ कलर पिकर का भी मैंने प्रयोग बताया आपको और यहीं पे मैग्नीफायर का भी प्रयोग मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ से आपको इरेजर का प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इरेजर से इसको मिटा सकते हैं, अगर कहीं भी कोई लकीर ऐसी हो जो गड़बड़ हो उसे आप मिटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इरेजर का प्रयोग करके अपनी लकीर को मिटा सकते हैं। और कंट्रोल के साथ प्लस करने पर ये आपका इरेजर बड़ा होता है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस करते ही आपका इरेजर बड़ा हो जाएगा और आप इसे यहीं से मिटा सकते हैं। कंट्रोल के साथ माइनस करने पे आपका इरेजर छोटा होगा। तो आपने देखा कि आप इरेजर का भी प्रयोग कर पाएंगे। इसके बाद आपने फिल कलर का तो प्रयोग किया ही है। फिल कलर पे क्लिक करके यहाँ से आप कलर चुनेंगे और जहाँ पे फिल करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप कहीं भी अपने पेंट में टेक्स्ट को लिख पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप टाइप करेंगे और टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद एक टेक्स्ट टैब आता है। इस टेक्स्ट टैब में आप इसे जैसा भी लिखना चाहते हैं, कौन सा फॉन्ट देना चाहते हैं, ये फॉन्ट आप सेट करेंगे और फॉन्ट देने के बाद इसकी आप साइज़ को भी यहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। इसके लिए इसे बोल्ड भी रख सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इसे फिर से यहीं हटा भी सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट के लिए कोई कलर देना चाहते हैं तो इसे कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से बाहर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट आपका लिखा जा चुका है। और यहाँ पे भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो बस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। इसके बाद अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। अगर इसे कोई कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को आप इसे चेंज कर सकते हैं जैसा भी फ़ॉन्ट चाहते हैं। तो अदर कुछ यहाँ पे सेटिंग दी गई है, इन सभी को आप कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लगातार धीरे धीरे आप देखते रहिए, जिससे मैं आपको पूरी तरह से पेंट में बता दूंगा कि किस तरह से आप इसमें कार्य कर पाएंगे। इसकी अगली वीडियो भी आएगी। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इन सभी टूल के बारे में भी बताने वाला हूँ और भी कुछ अच्छी नई नई कलाकारियाँ आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये हमारी एक बेसिक क्लास थी, इसमें आपको मैंने इस तरह से छोटा सा एक डिज़ाइन बना करके बताया। अगर आप इससे और भी अच्छे डिज़ाइनिंग चाहते हैं तो आप हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।